अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर व आफियत होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप ने ईद अच्छे से मनाई होगी। देखो बेटा, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो है मिड पॉइंट थ्योरम। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, not only for the examination point of view, it is also important for future classes also. मैट्रिक में जब आप पढ़ोगे बेटा तो सिमिलर ट्रायंगल्स में ये जो थ्योरम्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनका रिजल्ट हम वहाँ मैट्रिक में डायरेक्टली यूज करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये जरूरी है। 9th में ये थ्योरम्स, इन दो थ्योरम्स में से एक थ्योरम आ ही जाती है एग्जाम में, ठीक है बेटा। सो लिसन एंड प्रैक्टिस केयरफुली। थ्योरम 8.1 मिड पॉइंट थ्योरम इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट है थ्योरम का, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो बेटा, स्टेटमेंट इसका क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम कोई ट्रायंगल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे लिया है, ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा। थ्योरम हमसे पूछती है कि अगर हम मिड पॉइंट लेंगे, दो साइड्स के मिड पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने E लिया है AB साइड का मिड पॉइंट, F लिया है AC साइड का मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है वो लाइन सेगमेंट जो इन दो मिड पॉइंट्स के मिलाने से बनती है वो कोई आम लाइन नहीं होगी बेटा, वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा फिर बचता है, BC। यानी स लाइन, यस लाइन बनन छी दयो मिड पॉइंटो सूद, स लाइन दियो सा ते प्रूव करित सा सा आसि थर्ड साइडस, ये ट्रायंगल किस ABC ट्रायंगल किस थर्ड साइडस हसा आसि पैरेलल लाइन। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरम को। तो वनियो सा, अगर अख ट्रायंगल ABC छु, यमो त्रेयो साइडो मज निमो दोन साइडन हिंद मिड पॉइंट ज, दोन साइडन हिंद मिड पॉइंट ज, मेन्यू AB मिड पॉइंट E तो AC मिड पॉइंट न्यूम F। अगर हसा यम मिड पॉइंट जैस रलाओ, अत बनन अख लाइन सेगमेंट EF, क्या बनन EF। तो वनियो सा EF हसा आसि पैरेलल BC, ये प्रूव करित EF हसा आसि पैरेलल BC। समझ आया। अगर हम कोई ट्रायंगल लेंगे बेटा, ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इस निमो अख ट्रायंगल ABC, इस निमो दोन साइड ही एनी टू साइड, यह जरूरी मेन्यू AB तो AC मिड पॉइंट तो हेक्यू AB तो BC तो हेक्यू BC तो AC। समझ आया। कोई भी दो मिड पॉइंट्स, कोई भी दो साइड्स के आप मिड पॉइंट्स ले सकते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल अगर बह निम अख निम AB मिड पॉइंट, बे निम AC मिड पॉइंट, ये निम मैं E, ये निम मैं F, ठीक है, बरलाक मिड पॉइंट दिन प्रूव करित दपन तुम वन तो EF हसा आसि पैरेलल थर्ड साइड। थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया बेटा। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग बाय द टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वी हैव टू प्रूव इट। देखो बेटा, गिवन आपको समझ में आया होगा। ABC is a triangle where E and F are midpoints of AB and AC respectively, ठीक है बेटा। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल BC, EF पैरेलल BC, understand? Good. Now we will construct here some things. Construction: through C draw line segment parallel to AB. Draw line segment parallel to AB. C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉट लाइन सेगमेंट, आप लाइन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। लाइन सेगमेंट अगर आप नहीं लिखोगे, आ लाइन, ड्रॉ लाइन, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू, वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, एंड एक्सटेंड EF, और हम इस EF को एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, कहाँ तक, जहां तक ये इस लाइन को काटता है, ठीक है। कहाँ पे काटता है, D पॉइंट पे। EF टू मीट इज दिस लाइन एट D, वो EF CD को कहाँ पे, या अगर हम यहाँ पे कोई लाइन को नाम रखेंगे CM, वो कहाँ पे इसको मिलता है, इस CM या CL या CP को D पे मिलता है, ठीक है। अस कर कंस्ट्रक्शन, अस त्रो अख लाइन पैरेलल CD थो तथ नाव, कत त्रो पैरेलल ABS, ठीक है।
पत कर काम ई एफ ओस योतन ताम यह कोर एक्सटेंड यह योतन ताम यह कोर एक्सटेंड यह रलो कतन डी एस सतन या सी डी एस रलो या डी पॉइंटस पे ठीक है। यह कर कंस्ट्रक्शन शाबाश। अब देखो प्रूफ इसका क्या है। प्रूफ है सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, क्यों ये पैरेलल है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए बी ऊपर ठीक है। अस कर कंस्ट्रक्शन ए बी पैरेलल कत सी डी, अस कर कंस्ट्रक्शन योर त्रो लाइन अख सी डी सथो पैरेलल कत ए बी एस ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो अगर ए बी पैरेलल सी डी के हैं और ए सी और ये जो ई डी एक ट्रांसवर्सल है, लाइन जी कित कन लाइन जी पैरेलल, लाइन जी यह ट्रांसवर्सल, क्या ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बेटा, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक लेंगे ए ई एफ और लेंगे सी डी एफ, दो ट्रायंगल्स हमने लिए बेटा ठीक है। देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा अब देखो ये जो ए ई है ठीक है बेटा, ए एफ इस वाले ट्रायंगल का ऊपर वाले ट्रायंगल का ए एफ किसके बराबर है, सी एफ, ये गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, एफ छु मिड पॉइंट ए सी युक, यूता ए पे एफ तम यूता ना एफ पे सी एस तम, यानी ए एफ इज सी एफ गिवन क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ठीक है बेटा। अच्छा देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तेल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्या कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस रूल। इससे पहले वाले पहला वाला वीडियो जो मैंने बेटा अपलोड किया था वो लेक्चर नंबर 10 का था ठीक है बेटा। अब मैं एक सेकंड लाता हूँ यहाँ पे भी आप लिख लेना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 था पिछले वाले एक्सरसाइज का 9, शायद ये 9 था, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी आप लिखोगे ए, यहाँ पे ए ऐसे रूल नहीं है, यहाँ पे लिख लेना आप ए एस रूल, एंगल साइड रूल ठीक है, ए ऐसे नहीं एंगल साइड रूल, यहाँ पे याद रख लेना ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है 8.1 एक्सरसाइज का, यहाँ पे जहाँ पे ए ऐसे रूल लिखा था वहां पे आप लिखोगे ए एस रूल ठीक है बेटा, समझ में आया। देखो बेटा अब यहाँ पे भी अब हमने क्या किया है बेटा, हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, इनमें दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल हैं, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस रूल, व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो ई ए इज इक्वल टू डी सी, ई ए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई ए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी सी है, ई ए इज इक्वल टू डी सी ठीक है। बट हमने ऊपर लिखा है ई ए इज इक्वल टू ई बी, देखो बेटा हमें क्या निकला यहाँ से, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने से हमें क्या निकला है, ये जो ई ए है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर ठीक है बेटा, या सी डी के बराबर ठीक है बेटा, शाबाश। बट आपको पता है ये जो ई ए है खुद ये किसके बराबर, ई बी, क्यों ये ई ए ई बी के बराबर है, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तेलुशी ई ए कत बराबर ई बी एस, नवो द्वयो रिजल्टो निश तोर फिक्र, ई ए बराबर डी सी एस, ई ए बराबर ई बी एस, लेफ्ट हैंड साइड जो आपस इक्वल आपस में है, तो डी सी किसके बराबर होगा, ई बी के बराबर, यानी ई बी इज इक्वल टू डी सी ठीक है बेटा। अब ये याद रख लेना हमने क्या प्रूव किया है, ई बी इज इक्वल टू डी सी, समझ में आया। आपको पता है हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ई एफ पैरेलल टू द थर्ड साइड। फिलहाल हमें निकला यहाँ पे इस वाले रिजल्ट से ई बी इज इक्वल टू डी सी। अब देखो अब हम क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, किस वाले क्वाड्रिलेटरल पे, ई बी सी डी, इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे ई बी सी डी। अब देखो ई बी पैरेलल डी सी ये कंस्ट्रक्शन है, हमने ए बी को के पैरेलल एक लाइन डाली थी, कौन सी वाली लाइन, डी सी। अगर सी डी छु पैरेलल ए बी एस, या अम किस नेस्पस तेल पैरेलल, तेल सी डी पैरेलल ई बी एस थी, होगी ना पैरेलल, वही मैंने यहाँ पे लिखा ई बी पैरेलल डी सी। अच्छा ये हमने प्रूव किया है ऊपर, ई बी एक तो पैरेलल डी सी के बराबर है, ये गिवन था, और हमने प्रूव किया है ई बी इज इक्वल टू डी सी। आपको पता ही बेटा मैंने बहुत सारे इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उनमें मैंने आपको बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए काफी है अगर आप एक अपोजिट पेयर लोगी उसको पैरेलल और इक्वल बनाना, ठीक है, इतना काफी है एक क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बनाने के लिए। वही यहाँ पे भी हमने निकाला, क्या, एक तो ये अपोजिट पेयर इस वाले क्वाड्रिलेटर की ई बी सी डी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एक पेयर है, कौन सी वाली, ई बी एंड सी डी। एक तो ए बी पैरेलल है सी डी के,
ये गिवन था और हमने निकाला ई बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तब अपोजिट पेयर इक्विवेलेंट पैरेलल है, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस ए बी सी डी इज अ। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आपको पता ही है अपोजिट साइड्स आर इक्विवेलेंट पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्विवेलेंट पैरेलल, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल नहीं बनाने, हम पैरेलल बनाएंगे। तो फिर क्या है, ये जो ED है ये किसके पैरेलल है, फिर BC के। अगर ED आइस पैरेलल BCS, तेले आइस ना अम कोई पार्ट ना EF ते आइस ना पैरेलल BCS, हेंस प्रूव्ड। अगर ED BC के पैरेलल है तो EF इसी का पार्ट है बेटा, देन EF इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अगर हम इफ वी टेक टू midpoints of any two sides of a triangle and we join them, ठीक है, we have to prove that EF is parallel to the third side। इन दो साइड्स को छोड़ के थर्ड वाला साइड कौन बचता है, BC, hence EF is parallel to BC हमें प्रूव करना था, वो हमने किया। समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट यही था कि अगर हम किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट वहां पे बनेगी वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी। ठीक है बेटा, हमने इसको प्रूव करके दिया है। अब आ जाओ